नमस्कार, गुजरात चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात में इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और गुजरात में यहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस हिसाब से गुजरात में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात में किसकी बनने जा रही है सरकार, क्योंकि हर एक पार्टी पूरी सक्रिय है, लेकिन गुजरात के लिए सट्टा बाजार के अपने अनुमान भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में उपचुनाव के नतीजों ने खलबली मचा दी है और इन नतीजों को गुजरात चुनाव से जोड़कर माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में गुजरात चुनाव में यहां पर पलड़ा किसका भारी हो सकता है। लेकिन उपचुनाव की 5 सीटों की अगर बात की जाए, 5 सीटों पर बीजेपी को हार हुई है, जबकि 2 सीटों पर टीएमसी और 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट यहां पर बिहार के लिए आरजेडी ने जीत हासिल की है। यानी बड़ा उलटफेर हुआ है, 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इसी साल जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, 182 सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है और सट्टा बाजार के हिसाब से क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। यूं तो अगर बात की जाए, गुजरात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह एक बड़े दिग्गज नेता रहे हैं और गुजरात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री के तौर पर और यहां पर पीएम के तौर पर लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 के रिजल्ट में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की थी, 77 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो बीजेपी ने यहां पर 99 सीटें, यानी बहुमत तो बीजेपी को मिला था जो 92 सीटों पर था, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन हाल ही में जो उपचुनाव के रिजल्ट देखने को मिले हैं, ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या आंकड़ा बनता नजर आ रहा है गुजरात चुनाव को लेकर। अगर बात की जाए तो बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर आ सकती है। इसके अलावा कच्छ की 6 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें। आम और अन्य की बात की जाए तो एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा महसाणा की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है, जो सट्टा बाजार के चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण रहा है। यानी कहा जाए गुजरात में काफी हलचल है और गुजरात में इस वक्त जो है बड़ा उलटफेर हो सकता है। पाटन की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0। अन्य की बात कीजिए तो अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। जबकि अगर बात की जाए साबरकांठा की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, आम आदमी पार्टी और अन्य भी यहां पर 0 सीट दिखा रहा है। अमरावली की 3 सीटों में बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। जबकि गांधीनगर की 5 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां पर 0 सीट जा सकती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो है अहमदाबाद की 20 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 9 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। मोरबी की 3 सीटों में अगर बात की जाए, बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट और आम आदमी पार्टी और अन्य का यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। राजकोट की 8 सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार का यहाँ पर माहौल है और ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट यहाँ पर जीत सकती है अन्य। जबकि जामनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। देवभूमि द्वारिका की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जो आंकड़े रहे हैं। और अगर बात की जाए पोरबंदर की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर भी 1-1 सीट पर जीत मिल सकती है, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। यहाँ पर बोटाद की 2 सीटों में से बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने का अनुमान, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। जूनागढ़ की 5 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। अमरेली की 5 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। भावनगर की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें, आम आदमी पार्टी अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। आनंद की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। खेड़ा के 7 सीटों में बीजेपी को 3 सीटें, 3 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिल सकती है, आम आदमी पार्टी 0, लेकिन अन्य के खाते में 1 सीट जीतती नजर आ रही है। जबकि महासागर की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में 1-1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। पंचमहल की 5 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान है, आम आदमी पार्टी अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। बौलडांग की
6 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। छोटे उदयपुर की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में एक सीट पर जीत मिलने का अनुमान रहा है। नर्मदा की 2 सीटों में अगर बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर हो सकती है और एक सीट पर जीत मिलने की अनुमान रखा है। जबकि नवसारी की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस को यहां पर भी 2-2 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। यानी गुजरात की सभी 182 सीटों के जो चुनावी आंकड़े रहे हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 90 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 81, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें और अन्य के खाते में भी 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान रहा है। यानी अगर बात की जाए गुजरात के लिए, यहां पर 92 सीटों पर जो है पूर्ण बहुमत मिलता है। बीजेपी यहां पर बहुमत के करीब दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी यहां पर इसी आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस गुजरात चुनाव में जीत हासिल कर पाई या नहीं, क्योंकि बीजेपी यहां पर काफी समय से सरकार में है, तो इसका फायदा क्या बीजेपी को ही मिलेगा, यानी गुजरात में फिर खिलेगा कमल या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2017 के आंकड़ों में अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला था। पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी, लेकिन गुजरात में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यहां पर कड़ी टक्कर दी थी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है 182 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस और अन्य खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? इस पर अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और भी यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण भी दिखाने वाले हैं, किस प्रकार का गठबंधन होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी प्रचार होते हैं। उसके बाद भी आंकड़ों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।